नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। BSTC PTT 2024 के लिए क्लास चल रही है रीजनिंग की। ठीक है, हमने पहले डायरेक्शन की 2 क्लासें ली थी। डायरेक्शन की जो टॉपिक था वो आपका कल कंप्लीट हो गया। उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे थे, बेसिक भी समझाया था। तो आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। कौन सा आज का टॉपिक कौन सा है? कैलेंडर। तो क्लास को एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। और साथ में आप एक थ्योरी के रूप में याद बेसिक क्लास है, इसमें आप लिख लेना। उसके बाद हम इसके कल 2 क्लासों में MCQs क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सब क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, कैलेंडर क्या है? कैलेंडर दिन, महीना और वर्ष। कौन से? एक तो दिन हो गया आपका, दिन, महीना और वर्ष। दिन, महीना, वर्ष बीच में संबंधों को दर्शाने का एक साधन है। इन तीनों का जो संबंध है ना, दर्शाने का एक साधन है, वो क्या है? कैलेंडर है। ठीक है, कैलेंडर है। इसमें और क्या चीज़ होती है? कैलेंडर। ये समझ में आ गया। दिन, महीना, वर्ष तीनों को संबंध को दर्शाने वाले साधन को कैलेंडर कहते हैं। आगे चलते हैं। इसमें 2 वर्ष होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। कौन से? 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्ष के बारे में। सामान्य वर्ष वो होता है जिस वर्ष में जिस वर्ष में चार का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। कौन सा? 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। वो कौन सा? लीप सामान्य वर्ष कहलाता है। कौन सा? सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, क्या होगा? सामान्य वर्ष। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो कहलाता है क्या? सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के 1991 1991, इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 1999 2007 और 2015 2021 गिन लो, 2021 2023, ये सामान्य वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष होते हैं। सामान्य वर्ष में क्या होता है कि सामान्य वर्ष में फरवरी होती है कितनी? फरवरी होती है 28 दिन की। कितनी? 28 दिन की होती है। फरवरी कितनी होती है? 28 दिन की होती है। 28 दिन की। वर्ष 365 दिन का होता है। वर्ष होता है आपका 365 दिन का होता है। 52 सप्ताह होता है। इसमें दिन कितने? 52 सप्ताह और 1 दिन। 52 सप्ताह और 1 दिन होता है वर्ष में। कितने? 52 सप्ताह और 1 दिन। समझ में आ गया? आप चलते हैं आगे। सामान्य वर्ष की जानकारी बन गई कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। जैसे 1991 हो गया, 1999 2007 हो गया, 2015 हो गया, 2019 हो गया, 2021 हो गया, ये है ना सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में सामान्यतः फरवरी होती है 28 दिन की। कितनी? 28 दिन की होती है। वर्ष 365 दिन का होता है। 52 सप्ताह 1 दिन का वर्ष होता है। ठीक है, चले आगे। ये लो, अब इस दूसरा पढ़ेंगे हम, लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है कि लीप वर्ष में जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। क्या है? जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो कौन सा? लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष कहलाता है। ठीक है, लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष कहलाता है। तो कौन से? जैसे कि उदाहरण देख लीजिए 1992 1992 हो गया। और कौन सा हो गया? 1988 हो गए, 2020 हो गया, 2024 हो गया। ये कौन से? लीप वर्ष होते हैं। कौन से? लीप वर्ष होते हैं। इसमें सामान्यतः फरवरी होता है। फरवरी आपके 29 दिन की होती है। कितनी?
29 दिन की वर्ष होता है आपका 366 दिन का। कितना? 366 दिन का होता है। 52 सप्ताह होते हैं। कितने? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह 2 दिन। 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। चलें आगे। आगे चलें, हो गया बेस्ट। चले आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा है आगे? ये लो अगला आपके सामने कि लीप शताब्दी। लीप शताब्दी क्या होती है बताइए? लीप शताब्दी क्या होती है? तो लीप शताब्दी, यदि शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा चल जाता है वो लीप शताब्दी थी। किसमें? जैसे क्या है कि यदि शताब्दी में, यदि शताब्दी में 400 का भाग, कितना? 400 का भाग पूरा चला जाता है, पूरा चला जाता है, वो कौन सी शताब्दी? लीप शताब्दी थी। जैसे कि 800, 1200, 2000, 2400, ये कौन सी? लीप शताब्दी है। समझ गए? कौन सी? 1200 हो गई, 800 होगी, 2000 हो गई, ये कौन सी? लीप शताब्दी है। अगला कि विषम दिन कौन से होते हैं? इसमें बारे में और बताइए। एक टॉपिक ये कि आपका विषम दिन कौन से? विषम दिन। विषम दिन ये होता है कि जिन दिनों में 7 का भाग देने पर शेष बचता है ना, उससे विषम कहते हैं। जैसे कि दिनों में क्या है कि दिनों में 7 का भाग, 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता ना, शेष, जितना शेष बचता ना, बचता है, उसे विषम दिन कहते हैं। उसे विषम दिन कहते हैं, दिन कहते हैं। ठीक है, उसे विषम दिन कहते हैं। अर्थात कि जो हमारा, क्योंकि सप्ताह ना 7 दिन का होता है, 7 दिन के बाद में फिर चक्रण वही घूमता है, 7 दिन के बाद रिपीटेड होता है, तो 7 का भाग देने पर होता है। ठीक है, 7 का भाग देने पर होता है। अब चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं और उसका देखते हैं कि जैसे कि सामान्य वर्ष में जिस वार को प्रारंभ होता है ना, इसके और पॉइंट दे लेता हूँ एक बार। एक पॉइंट लगा दीजिए, ये डोंट लगाइए कि सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है ना, उसी वार को समाप्त होता है। कि सामान्य वर्ष कौन सा होता है आपको पता है? जिसमें 4 का भाग, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष कौन सा? जो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो क्या है कि सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष जिस वार को, सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, कौन सा? मान लीजिए जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है, उसी वार को समाप्त होता है, समाप्त होता है। समझ में कि सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण बता देता हूँ आपको कि उदाहरण ये कि जैसे 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को, 1 जनवरी 2005 को सोमवार था। कौन सा? सोमवार। 1 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? बताइए कौन सा होगा? 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा? बताइए क्या होगा? तो कैसे होगा? जैसे कि 31 और 3 में से इसको एक गिनना है, ठीक है? 31 और 3 में से इसको एक गिनना है, तो सामान्य वर्ष कितना होता है? 365 दिन का होता है। कितना? 365 दिन। सामान्य वर्ष कितना होगा? 365। 365 में से एक निकाल देंगे, बाकी कितने बचे? 364। 364 में हम 7 का भाग देंगे, 64 दिन बच गए। 364 में हम कितना
364 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। 307 भाग तो 7 पंजा 35, पीछे बचेगा 1, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह पूरा पूरा भाग गया तो वो दिन कौन सा होगा, वही होगा। बीच से शेष बचा तो जिस दिन को सोमवार है ना तो उसी को वापस सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा। चलें आगे, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब लिखते हैं कि लीप वर्ष, एक पॉइंट ये डाल दीजिए कि लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उससे अगले वार को समाप्त होता है। समझ गए ना। लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। लीप वर्ष कौन सा है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। उदाहरण देख लीजिए इसका भी, कि जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2008 को 1 जनवरी 2008 को मंगलवार, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा, बताओ, बताइए। अभी बताया था क्वेश्चन सेम ही, लगभग सेम ही। क्या होगा, लीप वर्ष। अभी बताया था कि लीप वर्ष कितने दिनों का होगा, आपके लीप वर्ष होता है 366 दिन का। कितना, 366 दिन का होता है। ठीक है, 366 दिन का होता है। अगर 31 दिसंबर और 1 जनवरी में से दोनों को एक गिनेंगे तो 366 में से एक माइनस निकालेंगे, कितने बच गए, 365 दिन। 365 में हम 7 का भाग देंगे तो इसका शेषफल बचेगा 1। अगर एक शेषफल बचता है तो हम इसके एक आगे के दिन जाएंगे, एक आगे जाएंगे तो कौन, मंगलवार का शुरू हुआ तो कौन सा, बुधवार को समाप्त होगा। कौन से, बुधवार को समाप्त होगा। आ गया समझ में, चलो आ गया समझ में, ठीक है, राइट। आगे चलें, चलते हैं आगे। चलो आगे, ये रहा आपके सामने एक पॉइंट और लीजिए कि जिस माह में आपके 29 दिन होते ना, 29 दिन, जिस माह में 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, जिस माह में 29 दिन होते हैं ना, वो जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा। जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा। ठीक है, कि कौन सा, जिस माह में 29 दिन होते हैं ना, वो जिस माह में 29 दिन होते हैं उस वार को जो शुरू होता है ना उसी वार को समाप्त होगा। जैसे कि 1 फरवरी, किसान बता देता हूँ, जैसे कि 1 फरवरी 2008 को बुधवार था तो 29 फरवरी 2008 को क्या था, बताओ। 1 फरवरी, उत्तर बताइए कि 1 फरवरी 2008 को 1 फरवरी, कौन सा, 1 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था, बुधवार। कौन सा, बुधवार। तो बताइए 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा होगा,
एक दोनों में एक गिनेंगे 6, तो 29 में से एक माइनस निकाल देंगे, 29 में से एक माइनस निकाल देंगे, कितने हो गए, एक माइनस निकालेंगे तो होगा 28, 28 में 7 भाग देंगे 4, तो बराबर जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो बचे क्या होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचेगा। तो बुधवार को शुरुआत बुधवार को ही समाप्त होगा। ठीक है, चलें आगे, चले, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, आपके सामने ये रहा एक पॉइंट और बना लीजिए इसका, कि जिस माह में 30 दिन होते ना, वे प्रारंभ के होने के अगले वार को समाप्त होगा। समझ में क्या आ गया, कि पॉइंट डाल लीजिए कि कोई माह है, कौन सा, जिस माह में 30 दिन होते हैं ना, जिस माह में 30 दिन होते हैं, तो वे प्रारंभ होने के अगले वार को समाप्त होगा। ठीक है, क्या कहता है कि जिस माह में 30 दिन होते हैं ना, वे प्रारंभ होने के अगले वार को समाप्त होगा। जैसे कि 1 अप्रैल 2009 को सोमवार है, कौन सा, मंडे, एक मंडे, तो 30 अप्रैल 2009 को कौन सा वार होगा, तो बताइए कौन सा वार होगा। तो 30 अप्रैल, इसमें से आप 30 में से एक निकालोगे तो 29 हो गए, कितने, 29 में आप 7 का भाग दोगे, 29 में 7 का भाग दोगे, एक शेष बल रहेगा, तो एक शेष बल रहेगा, तो सोमवार से एक दिन हम आगे बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, मंगलवार, कौन सा होगा, मंगलवार। ठीक है, आ गया, चलो आगे चलते हैं, आगे चलें इसमें। ठीक है, और ये बता दीजिए 28, 29 हो गया, 30 हो गया, अब ये 31 का देख लीजिए आप, किसका, 31 का, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब ये है कि जिस माह में 31 दिन होते हैं, मान लीजिए जिस माह में 31 दिन होते हैं, कितने, 31 दिन, जिस माह में 31 दिन होते हैं, वे प्रारंभ के 2 दिन बाद 31 होंगे, तो आप सीधे बताएं 31 हो गए तो 2 दिन आगे निकलेगा, 31 में से एक निकालोगे, 30 हो गए, 30 में आपके 7 का भाग दोगे तो कितने हो गए, 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देंगे तो 28, 7 चौक 28, पीछे बच गए 2। जैसे कि कोई भी वार सोमवार को शुरू होता है, तो सोमवार में 2 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को समाप्त होगा। ठीक है, बुधवार को समाप्त होगा, समझ गए। चलो आज के जो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, एक पॉइंट और देख लीजिए इसके, कि जो सप्ताह का प्रथम वार होता है ना, सबको सप्ताह का प्रथम वार सोमवार होता है आपका, सप्ताह का प्रथम वार सोमवार। ठीक है, सोमवार हो गया। दूसरा पॉइंट है कि लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, चलो आज उदाहरण देखते हैं। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, कि 2 मार्च को बुधवार हो, 2 मार्च को बुधवार हो, तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा, बताइए 2 मार्च को बुधवार है, तो बताइए 2 मार्च को बुधवार है, तो बताओ 26 मार्च को कौन सा वार होगा, तो बताइए 2 मार्च यानी 2 मार्च को है आपका बुधवार, तो 26 मार्च कौन सा, 26 में से 2 निकालेंगे, 26 में से 2 निकालेंगे, कितने, 2, कितने बचे, 24, 24 में से आप 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 7 तेरी 21, पीछे कितने बच गए, 3, कितने, 3 बच गए, तो सोमवार से 3 दिन आगे जाइए, नहीं बुधवार से आगे जाइए, बुधवार से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो क्या होगा, बुधवार से आगे जाएंगे 3 दिन, कौन से 3 दिन,
तो क्या होगा, बुधवार से आगे जाएंगे 3 दिन, तो क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तीसरा दिन कौन सा आएगा, शनिवार। तो क्या होगा, शनिवार बी राइट होगा, क्या होगा, बी राइट होगा। समझ गए। चलें आगे, चलें आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, आप भी उत्तर देते रहना साथ साथ में, कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, 10 मार्च, सेम है, वर्ष सेम है तो छोड़ दी, ठीक है। 10 मार्च को कौन सा है, शुक्रवार, तो 25 जून को कौन सा होगा, 25 जून को कौन सा होगा। तो बताइए क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या होगा। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड ले रहा हूँ अलग से प्रश्न को करने के लिए। तो देखिए, पहले हम करते हैं मार्च, मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई प्लस जून। जून के कितने दिन हैं, 25 दिन। मार्च के कितने, 21 दिन। कितने, 21 दिन। प्रश्न क्या है, 10 मार्च, 10 मार्च हो गए, मार्च कितने, 31 का है। 31 में से आप 10 निकाल दोगे तो कितने बचे, 21, तो ये होगा 21 प्लस अप्रैल कितने का होगा, अप्रैल है आपका 30 दिन का, और मई कितना है, 31 दिन का, ठीक है। इनको प्लस करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे आपके 107। कितने होंगे, 107 हो गए टोटल, जोड़ेंगे 107 में हम 7 का भाग देंगे, 107 में हम 7 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे, 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 2 शेष पल बचेंगे आपके, कितने, 2 शेष पल बचेंगे, 2 विषम दिन बचेंगे, 2 विषम दिन बचेंगे। तो 2 विषम दिन बचेंगे तो शुक्रवार से 2 आगे गिन लीजिए, शुक्रवार से 2 आगे गिनेंगे, शुक्रवार से 2 आगे गिनेंगे तो कौन सा हो गया, शुक्रवार, शनिवार, शुक्र, शनि और रविवार। तो कौन सा होगा, आपके होगा रविवार, कौन सा होगा, रविवार हो गया, रविवार, ठीक है। चलें आगे, आगे चलें, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज का लास्ट तीसरा है आपके सामने, तीसरा उदाहरण, कल इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम, ठीक है। कि 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो बताओ 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। 17 मार्च को बुधवार है, तो 12 सितंबर को कौन सा वार होगा, इसमें बताइए। इसमें स्लाइड ले लेते हैं, मार्च आ गया प्लस मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त प्लस सितंबर, ठीक है, हो गया। इसको एक बताते हैं कि क्या है कि 17 मार्च, 17 मार्च बैक के पीछे कितने बच गए, 17 मार्च 21 दिन बच गए इसका, 17 मार्च निकाल देंगे, 31 दिन का मार्च होता है, 14 दिन बचेंगे, 14, 14 में 7 का भाग देंगे, 0, ठीक है, 0 हो गया, प्लस विषम दिन गिन लेंगे, अप्रैल में 2 दिन विषम दिन बचेंगे, ठीक है, अप्रैल में 30 दिन का होगा, 728, 2 बच गए, मई में आपके 3 दिन, फिर जून में आपके 2 दिन बचेंगे, फिर जुलाई में आपके 3 दिन बचेंगे, फिर आपके अगस्त में 3 दिन, वो सितंबर कितना दे रखा है, 12 सितंबर, तो 12 सितंबर कितने, 5 दिन बचेंगे, कितने, 5 दिन। इनको जोड़ लीजिए, कितने होते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 18 होंगे, कितने, 18, 18 में आपको 7 का भाग देना, 18 में बाद 7 का देंगे तो कितने बच गए आपके, शेष पल 4 बचेंगे, 4 बचेंगे, तो बुधवार से 4 दिन आगे गिनना है, बुधवार से 4 दिन आगे गिनना है, बुधवार से 4 दिन गिनेंगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। कौन सा होगा, कोई वार होगा आपके, रविवार होगा, कौन सा, रविवार होगा, सी राइट हो, कौन सा,
रविवार होगा, सी राइट होगा। तो ये थे आज की कैलेंडर क्लास। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। क्लास लाइव करी थी, लाइव में नेटवर्क इशू आ रहा नहीं हो रही, इसलिए रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। शाम को 10 बजे राजस्थान जी की क्लास है, उसमें जुड़ना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।